नमस्कार दोस्तों। अब क्या करें, लाइव का जो सिलसिला है ना, ये बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक इस लाइव में एक नया ही मोड़ आ गया है, बहुत ही डिफरेंट लेवल का। एक लड़का अभी एक चैनल से लाइव है, मतलब किसी के पेज से, प्रीतम 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 सिंह है उसका नाम ना। वो मेरे को बोल रहा है कि बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है कि अजय भाई 2 साल पहले मैंने ये मुद्दा उठाया लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो बड़ी अच्छी बात कही छोटे भाई ने। मेरे को लगता है वो लोग लाइव ही नहीं आ रहे। तो मैंने उनको वैसे बोला था कि भाई मैं अभी थोड़ी देर में, उसने बोला कि भाई मैं आपके जवाब का वेट करूँगा। तो प्रीतम भाई, मैं एक तो कबड्डी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मुझे आपका नाम आज पता लगा कि आपका नाम प्रीतम है। दूसरी बात, मैं लाइव होके बोल रहा हूँ कि चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, कि आपको ही पता है कि आपका और मेरी एज का बड़ा डिफरेंस होगा। जब मैंने बिलासपुर को छोड़ा तब आप उस टाइम में भी शायद बच्चे हों, या उस टाइम आप खेलते ना हो या खेलते भी हों। फिर उसके बाद मैं मुंबई चला गया, इसलिए मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं रहा, है ना। तो आज आपने बोला कि बड़े भाई अजय ठाकुर, मेरे साथ भी धांधली हुई थी, आपने जब उस टाइम आवाज़ नहीं उठाई। तो छोटे भाई, मैं सच बोलूँ, मैं आपको जानता ही नहीं था, मैंने आपको देखा ही नहीं खेलते हुए। मैं कैसे आपको बोल दूं कि आप एक बहुत अच्छे प्लेयर, आप बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं कैसे बोलूं भाई आपके लिए, आप बताओ। एक मुद्दा पता क्या होता है भाई? मुद्दा होता है किसी दूसरे का उठाना। अब आप खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि मेरी सिलेक्शन कट कर दी, तो आपका साथ कौन देगा भाई? अभी आपको पता है, आप लाइव हुए ना, जब मैंने, किसी ने मेरे को आईडी मेंशन की ना कि भाई कोई बिलासपुर से लाइव हुआ है, आपको सिर्फ 19 लोग देख रहे थे। फिर मैंने उसमें कमेंट किए कि भाई यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आवाज़ उठाता अगर मुझे लगता कि आपकी बड़ी टॉप परफॉर्मेंस रही। तो चलो ये भी मान लिया कि आपके साथ एक बार धोखा हो गया। तो भाई आपने क्या किया फिर उसके बाद? उस बात को कौन से सन में हुई थी धर्मशाला में, वहाँ 19 में ना, 19 में भी शायद वो कप हुआ था। 19 के बाद भाई 20 में, ये अभी बाढ़ कसोल में हुई थी। बाढ़ कसोल में आपके बिलासपुर में स्टेट चैंपियनशिप हुई, आप ये लोग यार फिर से हार गए कोविड पे उसमें। तो आवाज़ कैसे उठेगी भाई जी? आपको साबित करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके लिए भाई जी, अगर कभी आपको लगता है कि मेरी आवाज़ को बहुत लोग सुने, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल तक आना पड़ेगा ताकि आपके बोलने का असर पड़े। आपको पता है, ये मुद्दे हर रोज़ उठते हैं, हर एक प्लेयर उठाता है मुद्दा कि यार ये हुआ वो हुआ, पर उनके मुद्दे क्यों फेमस नहीं होते? क्योंकि वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया कि मेरी सिलेक्शन हुई, मैं जाना चाहिए था। अगर आज मैं भी यही बात बोलता ना कि मैं जाना चाहिए था, तो सब बोलते कि यार इसको क्या लालच है। अपने लिए मुद्दे कभी मत उठाओ भाई। अगर कोई और आपके लिए कोई और मुद्दा उठाता ना, तो आपकी बात को सब सुनते। चलो दूसरी बात छोड़ो, चलो मैं अपनी बात बता देता हूँ आपको। हम लोग वर्ल्ड कप जीते में भी शायद, अब मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो, पर चलो मैं टॉप स्कोरर था वर्ल्ड कप का। तो मैं ही बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, पता नहीं आपने देखा होगा, पता ही नहीं। उस साल मैंने अर्जुन अवार्ड की फाइल लगाई। मुझे पूरे देश से मैसेज आए, पूरे देश से, कि अजय भाई अर्जुन अवार्ड आपका ही है, कन्फर्म आपको ही मिलेगा। पर मुझे नहीं मिला। आपने मेरी कोई पोस्ट देखी क्या? मैंने कहीं लाइव होके कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, मैं बेस्ट वर्ल्ड कप का टॉप रेडर हूँ? जबकि आपको पता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप और कबड्डी वर्ल्ड कप की बराबर टीआरपी थी, मतलब इतने लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था। पर मैंने नहीं बोला क्योंकि वो मेरी अपनी लड़ाई थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं। मैंने फिर अगले साल साबित किया, एशियन चैंपियनशिप में मैं ईरान में बेस्ट रेडर रहा। मैंने फिर फाइल लगाई, मुझे फिर नहीं मिला। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर नहीं मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। मैंने फिर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। मेरी कोई एक भी पोस्ट बता दे कि अजय ठाकुर ने पोस्ट डाली कि मेरे साथ धक्का हो गया, मैंने नहीं डाली। इवन कि मुझे बंदों ने बोला कि आप कोर्ट केस कर दो, ये कर दो। मैंने कहा क्यों करूं? मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि मैं कैसा प्लेयर हूँ। 2018 में मास्टर दुबई कप हुआ, उसमें मैं फिर बेस्ट रेडर आया इंडिया टीम का, ठीक है, 18 में। हाँ, मैंने 18 में फिर फाइल लगाई
सॉरी, उसके बाद मैं फिर एशियन गेम खेला, उसमें मैं कैप्टन था, हम लोग ब्रॉन्ज मेडल आया हमारा। मैंने फिर फाइल लगाई 18 में, मुझे फिर अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। मेरी कहीं पोस्ट पढ़ी आपने? एक भी। पता क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनल लड़ाई थी। अगर हाँ मेरे लिए कोई और मुद्दा उठाता, किसी ने उठाया ही नहीं मेरे लिए किसी और ने मुद्दा। मुझे भी बहुत शिकायतें हैं यार, बहुत शिकायतें होती हैं लाइफ में, सब कुछ बोल के नहीं बताया जाता। ये तो मैं आपका रिप्लाई किया है, सब चीज़ें बोल के नहीं उठाई जाती छोटे भाई। कुछ चीज़ें मेहनत करके अपने दम पे लोगों को दिखाई जाती हैं कि मैं क्या हूँ। लोग मजबूर हो जाएं आपके लिए बोलने के लिए, तब जाके पता लगता है भाई जी कि आप क्या हो। मैं वही बोल रहा हूँ, चलो मैंने आपकी आवाज़ नहीं उठाई। पता नहीं प्रीतम सिंह जी का है, प्रीतम सिंह जी पता नहीं उसके बड़े भाई हैं, पता नहीं प्रीतम सिंह जी का भाई है, मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। तो भाई जी उसके बाद तीसरी सीनियर स्टेट हो गई, 3 सीनियर स्टेट थे, तो चलो मैंने मान लिया कि रामपुर में आपके साथ धक्का हो गया। उसके बाद आपकी मतलब कहाँ पे, मेरे को एक चीज़ तो बता दो भाई जी, कहाँ पे मतलब कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जी अगर आपको अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है तो उनको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हो। मैं कैसे आवाज़ उठाऊँ? आप बताओ मैं क्या हूँ? मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ? जो आप जिस लड़के की आपने बात करी संजू की, जिसके पीछे मैंने आवाज़ उठाई, आपको पता है वो लड़का कौन है? जिसने रामपुर में तहलका मचा दिया था। उसको तो देखा होगा आपने, चलो छोड़ो, आपने मुझे नहीं देखा, किसी उसको तो देखा होगा। पहले मैच में ही विशाल भारद्वाज सुरेंद्र सिंह जी को बाहर करने वाला लड़का था वो, एक भी कैच नहीं हुई थी। पुलिस के साथ मैच हुआ ना, आपने बोला कि पुलिस के साथ मैच, आपको पता है पुलिस वर्सेस जब BVN का मैच हुआ, वो लड़के की कैच ही नहीं हो रही थी। 18 पॉइंट की लीड हो गई थी एक बार। मेरा दिल जानता है कि वो लीड मैंने कैसे तोड़ी, कैसे मैंने कवर किया उस मैच को बुरे तरीके से, तब हम लोग वो जीते। चलो उसके ऊपर भी आ जाओ कि आपने बोला कि उस टाइम आप क्यों नहीं बोले। मैं बोला था, पर उस टाइम मैं क्या करूं, मेरी जो टीम के खिलाड़ी थे ये NKFI में नेशनल खेल के आए थे, तो फेडरेशन बोली कि इन्होंने अनडिसिप्लिन किया है, इनके ऊपर बैन है। तो आप बताओ कि मैंने क्या बोलना था, क्या बोलता मैं? हमारी परमिशन ही नहीं हो रही थी। आपको पता है हमारी परमिशन कितनी मुश्किल से हुई, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है मैंने कितने हाथ पैर जोड़ करके अपने डिपार्टमेंट से उस सीनियर स्टेट के लिए परमिशन ली थी। मुझे पूरा हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट ने जोर लगाया था। हाँ जी भाई बोलो। रामपुर में तेजा धोखा हुआ तो रोहित राणा के साथ भी धोखा हुआ उसमें तो हाँ देखो एक बात और है, हाँ भाई जी रोहित राणा मेरे साथ बैठा है, रामपुर में आपके साथ भी धोखा हुआ। रोहित राणा बोलता है मेरे साथ हुआ, पर रोहित राणा का उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि ये ट्रायल देने नहीं आया। मैं फिर चुप, क्योंकि वो तथ्यों के साथ बोल रहे थे। अब आपके साथ हुआ, आपको चलो मैंने मैच ही देखा, मैं किस तरीके से बोल देता यार कि आपके साथ धोखा हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मैं रियलिटी बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं जानता आपको। उसका कारण ये भी रहा होगा कि हम लोग कभी आपस में मैच खेले नहीं हैं, और आजकल मेरा जो कबड्डी का इंटरेस्ट है, मैं बड़े कम मैच देखने जाता हूँ लोकल एरिया में। कहीं मैं जाता भी हूँ तो इवनिंग में मुझे बुलाते हैं एज ए गेस्ट कि भाई आओ, मैं 15 मिनट जाता हूँ, मैं देखता हूँ मैच, बड़ा रश हो जाता है स्टेज के ऊपर, हम लोग आ जाते हैं निकल के वहाँ से। तो भाई मेरी आपसे फिर यही निवेदन है मुकेश भाई कि प्रीतम भाई का छोटे भाई है, मैं भी शायद मुकेश है लड़के का नाम, कि आप मेहनत करो, अपने आप को साबित करो। आप अगर नेक्स्ट ईयर अपनी टीम को फर्स्ट ले आओ सीरीज स्टेट में। मैं पहला व्यक्ति हूँगा अगर आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई मैंने, पर आप फर्स्ट तो आओ। अब मैं कहाँ से देखूँ, अगर आप पहला ही मैच हार जाओगे या दूसरा ही मैच हार जाओगे, मैं किस कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ। यहाँ जो फाइनल लड़के खेले उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप अपनी सिलेक्शन का रोना रो रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और आप ज़िंदगी में सीख लीजिए, अपनी आवाज़ कभी मत उठाइए। आपकी आवाज़ उठाने का उस दिन फ़ायदा होगा जब आप किसी और के लिए लड़ेंगे। आप पूरे हिमाचल प्रदेश को मजबूर कर दीजिए कि आपके पीछे पूरा हिमाचल प्रदेश लड़े, ठीक है? ये है लड़ाई लड़ने का मज़ा। अब मैं खुद ही अपनी लड़ाई लड़ूं तो मेरा साथ कौन देगा? अब मैं खुद ही बोलूं कि चलो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूं आपको।
मेरी लड़ाई का तरीका देखें आप, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपको अपने लिए आवाज़ चाहिए तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये देखो लेटर्स, ये मैंने आज ही लिखा है प्रो कबड्डी को कि मैं सीजन 9 नहीं खेलूँगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप खुद के लिए लड़ रहे हो, आपका क्या सेक्रीफाइस है ये बताओ मुझे। चलो मैं तो उस टाइम मैं भी पीक पे था, मैं भी प्लेयर था। आप ये बता दें कि किस किस ने आपके लिए आवाज़ उठाई, बताइए मुझे। कहाँ मुझे मेरे तक आवाज़ कैसे पहुंच नहीं थी? आपने बात की मेरे से, बताओ। मैं लाइव चला हूँ, आप कमेंट करके बताना कि आपने मुझे फ़ोन किया कि अजय भाई मेरे लिए आवाज़ उठाओ, बोलो। आज मैं जिसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ उसके 10 फ़ोन आ गए बच्चे के कि भाई जी आपको मैं कैसा लगता हूँ, मेरी गेम कैसे लगती है। और मेरे भाई अपने लिए लड़ाई लड़ना छोड़ो, लोगों के लिए लड़ना सीखो, आने वाली जनरेशन के लिए लड़ो। अगर आपको ये इस चीज़ का गुस्सा है तो उस चीज़ को साबित करो, साबित करना पड़ेगा यार। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो छोटे भाई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप तो अभी भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। अब साबित कर दो, अब क्या हो गया यार। अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठा दे तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस उठा लो। पिछले 18 साल से, पता नहीं आपको पता नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, 2006 से लेकर 2020 तक मुझे कोई हरा नहीं पाया सीनियर स्टेट में। जहाँ मैं चला गया मैं ही जीता। तो क्यों नहीं लोग मेरे लिए बोलेंगे? अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग क्यों नहीं मानेंगे? अब आप बता दो कि आपका कितने साल का करियर हो गया कि आप कितने स्टेट चैंपियनशिप जीते हो। टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ कि साबित तो करो यार। लोग तो जुड़ेंगे भाई आपके साथ, पर बातों से नहीं, आपके कर्म से, ठीक है। धन्यवाद। अगर कुछ फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ ज़रूर लाइव जुड़ें। आपने किसी एक बच्चे पे सवाल उठा दिया कि वो बच्चा सिफारसी खेला, मेरे को नहीं पता आपसे बड़ा है छोटा है क्या है, आप लोगों की क्या आपसी रंजिश है। आप दोनों एक डिस्ट्रिक्ट से हो, घसीट रहे हो मुझे बीच में। मैं तो आपको बताया कि मैं तो अपने लिए तो मैं कभी आवाज़ नहीं उठाता, कभी भी नहीं। मैंने साबित करके बता देता हूँ, हाँ साबित, मैंने साबित किया भी है, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई जी, करके दिखाओ, बातों से कुछ नहीं होगा, साबित करना पड़ता है। यहाँ दुनिया कहते हैं ना, स्वर्ग देखने के लिए खुद को मरना पड़ता है, ठीक है। सपने आपने देखे हैं ना, उसको सच करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। मेरे से उम्मीद मत करो भाई, मैं बोलूँगा जहाँ मुझे जायज़ लगेगा। हर जगह गलती होती है, हर जगह कुछ ना कुछ रोज़ हो रहा है। आप मेरी रोज़ प्रतिक्रिया देख रहे हो, मैं रोज़ बोलता हूँ नहीं, पर जहाँ मुझे दिख रहा है मैं वहाँ ज़रूर बोलूँगा। आप अगर मेरे सामने कभी बहुत टॉप का खेल गए ना, एक मैच नहीं, अब मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। परफॉर्मेंस पता कहाँ देखी जाती है? अब आप अगर आप बोलो कि आपका शिमला के साथ मैच हो गया, आपने 50 पॉइंट ले आए, वो मैं परफॉर्मेंस थोड़ी काउंट करूँगा यार आपकी। आप बोलोगे कि मेरा तो कांगड़ा के साथ बहुत पॉइंट था, आपकी परफॉर्मेंस पता काउंट होगी। सोलन के साथ मैच हो, BVN के साथ मैच हो, उन्ना के साथ मैच हो, हरा दो इन टीमों को, मैं देखता हूँ, मैं आपकी जूती में पानी पीऊँगा अगर आपको कोई काट दे। कोई नहीं काटेगा छोटे भाई, कोई भी नहीं, ना किसी की हिम्मत है। आज की डेट में मीडिया है, ठीक है। अगर आप पुलिस की टीम को हरा करके ऐसे सोचोगे कि आप बड़े अच्छे प्लेयर हो, पुलिस की टीम का कोई कैंप नहीं लगता। बेचारे ड्यूटियों से आते हैं और सीधा खेलने आ जाते हैं 5 दिन के कैंप में। आप तो कंटिन्यू कैंप में हो, हॉस्टल में हो, डेली प्रैक्टिस करते हो। अब पता नहीं मेरी बात आपके दिमाग में आएगी, पता नहीं आएगी, आई डोंट नो, पर इन चीज़ों को ध्यान में रखो। अगर मैं लाइव आ रहा हूँ ना तो आपको दिखा देता हूँ, मेरे लाइव आने का कारण देख लो आप, ये दिखाता हूँ आपको। इन अवार्ड्स को घर में रखे हुए ना भाई जी 2 साल हो गए, 3 साल, तब मैं बोल रहा हूँ
आप बिना कुछ करे ही बोल रहे हैं लाइव। ये परशुराम वार्ड है। मैं फिर से आपको यही नसीहत दे रहा हूँ भाई जी, अगर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई कोई लड़े, तो आपको पहले अपने आप को साबित करना होगा, ठीक है। फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के साथ मैं हमेशा ऐसे जुड़ता रहूँगा, क्योंकि फ्री हूँ मैं। नेशनल तो मैं जाऊँगा नहीं, तो प्रो कबड्डी भी नहीं जाऊँगा, तो बस फिटनेस जारी रहेगी। छोटी मोटी जो इंजरी विंजरी है उनको चलो ठीक कर लेते हैं। ये एक लड़ाई के जरिए ही में भी शायद रेस्ट करने का मौका मिलना था। और सेक्रीफाइस करना सीखो भाई, हमेशा अपने लिए लड़ना मत सीखो, किसी और की आवाज़ को बुलंद करना सीखो। आज मेरी सिलेक्शन थी, अगर मैं चाहता तो चुपचाप से मैं चला जाता नेशनल खेलने। उठाते रहते जिन्होंने आवाज़ उठानी थी। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता तो जो और प्लेयर ने आपने आवाज़ उठाई थी ना, दब गई थी, ऐसे दब जानी थी। उसके लिए भाई साबित करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ भी मिसकन्फ्यूज़न है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, किसी से मेरे से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। थैंक यू।